अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसमी सूरत हाल के हवाले से यही है कि ला नीना पैटर्न इस वक्त अपने न्यूट्रल पैटर्न की जानिब रवां है और ये न्यूट्रल पैटर्न एल नीनो की तरफ बढ़ रहा है, जिससे मौसमी तब्दीली का ज़हूर होगा और मुल्क में ज़्यादातर तगड़े बारिशी स्पेल जो है वो इससे आ सकते हैं और ये बारिशें बग़ैर किसी ख़ास टाइमिंग के आ सकती हैं। इस हवाले से हमारे जितने भी गंदम के काश्तकार हैं और किसान भाई हैं तो उन्हें एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार जो है ज़्यादा धुआंधार बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है और इन धुआंधार बारिशों से ज़्यादातर फसलों पर इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ज़्यादातर बारिशें मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल मई में हो सकती हैं। अभी 80% इम्कान जो है बना हुआ है। बाकी आगे मौसमी हालात कैसे रहने वाले हैं तो आगे चलकर ही इसका पता चलेगा और इसके बारे में आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। किसानों और काश्तकारों को गंदम की हार्वेस्टिंग के वक्त परेशानी हो सकती है, ताहम मार्च के आखिर तक बारिश का इम्कान है। मज़ीद ये कि आपको बताया जाता है कि मुख्तलिफ़ मौसमियाती मॉडल्स में तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं। अगर एल नीनो बरकरार रहा तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस बार मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में बेमौसमी बारिशें शुरू हो जाएंगी और इससे वो इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे जहाँ ज़राअत है, जैसा कि पंजाब का एक बड़ा इलाका है और सिंध भी के जो बाकी इलाके हैं सिंध के वो भी इस हिस्से में आ सकते हैं। तो 9 मार्च से एक मगरबी सिलसिला आ रहा है जो काफ़ी शदीद हो सकता है। आगे आने वाले हफ्तों के दौरान भी एक के बाद दीगरे इसी तरह से बारिशी स्पेल जो है वो एक दूसरे के पीछे आ सकते हैं। अभी यही सूरत हाल जो है वो बनने जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो मुल्क के जनूबी और मैदानी हिस्से हैं वो ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहे हैं, जबकि शुमाली पहाड़ी हिस्सों में मुसलसल मौसम जो है वो सर्द रहा। गुज़श्ता रात से सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो लेह में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त भी मुल्क के मशरकी और शुमाली इलाकों में हल्के बादल मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में तकरीबन मतला साफ़ है। इसके अलावा रहीम यार खान और मगरबी जो पंजाब वाली साइड है वहाँ पर और लोधरा और बहावल नगर में हवाएं चलने का इम्कान है। इसी तरह क्वेटा, बलूचिस्तान में चमन, मूसा खेल और शेरानी और दूसरे मुल्का इलाकों में भी 12 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मुल्तान, कोटअदू, झंग, लिया, भखर और उसके बाद मज़ाफ़ाती इलाकों में मौसम जो है बिल्कुल नॉर्मल है और वहाँ पे नॉर्मल सतह पे जो है वो हवाएं चल सकती हैं। यहाँ पर कोई तेज़ बारिश या ठंडी हवाएं चलने का इम्कान नहीं है। हम इन इलाकों में नॉर्मली किसान भाई आप पाशी कर सकते हैं। अगर फसल भारी है और गिरने का अंदेशा मौजूद है तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाज़ हिस्सों में तेज़ और मुतदिल किस्म की हवा चल सकती है। अगर सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर भी हवाएँ नॉर्मल रहेंगी। हम बात कर लेते हैं कि अगले 2 हफ्तों के दौरान जो है मौसमी सूरत हाल कैसे रहने वाली है। तो आपको बताया जाता है कि आइंदा 2 हफ्ते के दौरान ज़्यादातर बारिशें मगरबी और शुमाली इलाकों तक महदूद रहेंगी। मार्च के आखिर पर पाकिस्तान में मगरबी सिलसिले के आने से बारिशें दोबारा वापस आएंगी और इसके साथ साथ जो भारत वाली साइड है वहाँ पर भी ठीक ठाक बारिशें होंगी। ये मगरबी सिलसिले बहर अरब की सपोर्ट से मज़ीद शदीद हो सकते हैं और इससे कराची से कश्मीर तक बारिशें हो सकती हैं। इस तरह गुजरात, राजस्थान और भारत की जो बाकी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिशें हो सकती हैं। अगर इस बार एल नीनो वाली पोजीशन स्टेबल रही तो फिर मुल्क भर में भारी बारिशों का सामना हो सकता है। इस वक्त इंडियन ओशन डाइपोल अपने पॉजिटिव फेज़ की तरफ बढ़ रहा है। इस बार जो समुद्री तूफ़ान है, जो साइक्लोन बनने का अमल है, वो इस बार तेज़ी से हो रहा है और जिससे मई में समुद्री तूफ़ान जो है वो उरूज पर होंगे और बहर अरब में जो है इस बार समुद्री तूफ़ान बनने के काफ़ी हद तक चांस मौजूद हैं। लिहाजा बहर अरब में इस वक्त ज़्यादा इम्कानात बने हुए हैं। बहरहाल जो हमारा शुमाली और मगरबी हिस्सा है वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे इलाके आते हैं, तो उन इलाकों में 7 मार्च के बाद रेन एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाएगी। ताहम इन इलाकों में बारिशी सिलसिला जो है वो बरह रास्त इन इलाकों को मुतासर कर सकता है।